नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, जगह जगह लगाए गए पौधे। सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाकर बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साक्षी मार्केट में सामानों की हो रही खरीदारी। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावक हो रहे गोलबंद, मनमाने ढंग से फीस में किया जा रहा है इजाफा। और कपाली ओपी क्षेत्र शमीम अहमद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 हत्यारोपी किए गए गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। झारखंड के निजी विद्यालयों की मनमानी वैश्विक महामारी के दौर में जारी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से निजी स्कूलों के मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके चलते निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बनाकर जबरन फीस वसूली करने को लेकर हर दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस साल भी कोरोना महामारी का दौर जारी है। स्कूलों में पठन पाठन बंद है। उधर जमशेदपुर के कई निजी स्कूलों ने अपने स्कूल के फीस में 10% का इजाफा कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों को 100 कॉज जारी किया है। सोनारी के खुटाडी RMS स्कूल प्रबंधन द्वारा भी स्कूल फीस में 10% का इजाफा किया गया है। इसको लेकर अभिभावकों में आक्रोश देखा गया। अभिभावकों ने खास अभिभावकों संग बैठक कर फीस बढ़ाने का निर्णय लिए जाने के आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाते हुए इसे प्रबंधन की मनमानी बताया। इसको लेकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात कर फीस बढ़ोतरी अविलंब वापस लिए जाने की मांग की। प्रिंसिपल को बुलाया गया था, सारा इंस्ट्रक्शन अपने ऑफिस का लेके आने के लिए। वो लेकर आया यहाँ, उनसे उनका क्या बात हुआ इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो इनसे हमको पता चला गया है कि हमारे साथ तो एक धोखा हुआ है, जो हम लोग को पूरे अभिभावक को, मतलब स्कूल के किसी भी अभिभावक को इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें से 4 अभिभावक को पर्सनली उन लोगों ने अपने ऑफिस में मिलाया है और साइन लिया है कि सभी अभिभावक के तरफ से वो साइन कर रहे हैं कि स्कूल में जो 10% बढ़ता है वो बढ़ाया जा रहा है करके। ये हमारे साथ धोखा हो गया। इस जगह में हम लोग थोड़ा सा ये पड़ गए, लेकिन जो हम लोग फीस कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, ये पिछले साल हमारा 2020 में 930 ट्यूशन फीस था। हमारे पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि जो हमने फीस बढ़ाई है वो ज़्यादा बढ़ा दी और उनके पास घर में तकलीफ है जिस वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो भी पेरेंट को किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो वो आके हमारे से पर्सनल ऑफिस में मिले और एक लेटर लिख के आए कि क्या प्रॉब्लम, जिससे हम समझ सकें और उनको सोल्यूशन दे सकें। क्योंकि आज RMS खुटाडी 5 साल में CBSE एफिलिएशन +2 तक बना है इन्हीं पेरेंट के लिए, इन्हीं के बच्चों को यहाँ पे पढ़ना और हम देना चाहते हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा। आप सारे पेरेंट्स से पूछिए कि 5 साल में कहाँ से कहाँ स्कूल पहुँच गया है, और हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स खुश रहें, मुझे सहयोग दें, लेकिन अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारे लिए स्कूल चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आज ये लोग क्या समस्या लेके आए हैं? ये फीस की ही लेके आए थे कि उनके हिसाब से फीस ज़्यादा है, इस साल फीस नहीं बढ़ाई जाए, अगले साल फीस बढ़ाई जाए। उधर मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 पानी टंकी के पास पिकअप वैन में 10 मवेशी को लाद कर ले जाते चालक को पुलिस ने पकड़ा। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 पानी टंकी के पास पिकअप वैन में 10 मवेशी को लाद ले जाते चालक को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस को देखकर 2 फरार हो गए। घटना सोमवार रात 9:30 बजे की है। सभी मवेशी के पैर रस्सी से बांधकर एक दूसरे पर लादा था। उनको NH 33 से सहारा सिटी के रास्ते से अंदर घुसाकर पानी टंकी होते हुए आजाद नगर ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस को खबर मिली व छापेमारी की। और वही साक्षी बाजार में कोरोना से बेखौफ होकर खरीदारी कर रहे लोगों की भीड़ भाड़ देखी गई। मंगलवार को साक्षी बाजार में काफी भीड़ भाड़ देखा गया। लोग कोरोना से बेखौफ होकर खरीदारी करने में मग्न दिखे। बाजार में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही लोग मास्क का उपयोग करते दिखे। चूंकि जिला प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए मंगलवार को लगने वाले बाजार पर फिलहाल रोक लगा रखी है, बावजूद इसके फुटपाथों पर दुकान लगाया जा रहा है, जिससे बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में भीड़ के बावजूद प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है और वह चुप्पी साधे सब कुछ देख रही है।
साक्षी बाजार में लगाते हैं, मंगल बाजार में। किस जगह में? ये तो बाटा चौक में। बहुत से दुकानदार बिना मास्क में बेच रहे हैं। और हम लोग लगाने के लिए बोलते हैं, गर्मी के वजह से भी थोड़ा मास्क उतारते हैं, लगाते हैं। ये इसी के वजह से थोड़ा से आगे पीछे होता है। पब्लिक लोग का भीड़ होता है, लोग समझाते हैं। जी हाँ, वो लोग उनको भी बोल देते कि मास्क लगा के चलिए, ताकि कोई ऐसा बात ना हो। दूरी बनाइए, डिस्टेंस रखिए, उसके हिसाब से चलना अच्छा बात है और यही चीज़ लेके चलना भी चाहिए। बहुत से दुकानदार तो बिना मास्क में है मंगल बाजार। हाँ, मंगल बाजार का दुकानदार लोग कभी कभी क्या है ना कि गर्मी लगता है तो नीचे ऊपर हो जाता है, तो ऊपर भी कर लेता है, कभी नीचे कर लेता है, तो गर्मी के वजह से करता है, मुंह हाथ पोंछते रहता है रुमाल से ना, थोड़ा नीचे हो जाता है। मास्क तो लगाना है, मास्क तो जरूरी लगाना है, डिस्टेंस बना के रहना है। और भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और जमशेदपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्मारक स्थल बनाए जाने की मांग टाटा स्टील प्रबंधन से की गई। इस संबंध में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के नेता सरयू राय ने बताया कि उनके द्वारा विधानसभा में भी यह प्रस्ताव लगाया गया था कि देश के महान विभूतियों का स्मारक बनाया जाए ताकि महापुरुषों की याद ताजा रहे। फ्लाइट मोड में नहीं डालेंगे। अरे यार, ए भाई कौन है साइड में? की जयंती है। 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश और दुनिया में भारत के लिए ऐतिहासिक काम किया। राष्ट्रभक्ति की धारा पर आधारित राजनीतिक दल का उन्होंने गठन किया और कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिश हो रही थी उसका विरोध किया, 370 धारा का विरोध किया। उन्हीं की बदौलत आज कश्मीर भारत के साथ है और जो अन्याय हो रहा था, जो हिंदू विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे, उनके लिए उन्होंने ठोस उपाय कराने का प्रयास किया। नहीं हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये नहीं सोचा कि इस्तीफा देने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, एक नया दल खड़ा किया। पहले उद्योग मंत्री इस देश के बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जमशेदपुर भी इस देश का पहला औद्योगिक शहर है, इसलिए देश के पहले स्वदेशी औद्योगिक शहर में राष्ट्रभक्ति की भावना से भरपूर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्मारक बनना चाहिए। वो स्मारक प्रतिमा स्थापित करके बन सकता है, स्मारक भवन के रूप में बन सकता है। इसलिए आज उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम टाटा स्टील लिमिटेड से कंपनी से बात करें। उधर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के मौके पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को कदमा इलाके में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा कदमा मंडल के तमाम पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के नेतागण भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्क में पौधारोपण किया गया। भाजपाइयों ने इस दौरान कहा कि प्रकृति हमारी माता है और इनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। वर्तमान समय में आए महामारी ने हमें पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ा दिया है और इसी को देखते हुए भाजपा ने संकल्प लिया है कि देश भर में अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाएगा, साथ ही उन्हें संरक्षित किया जाएगा। बोलो बम देवी की जय, बोलो बम देवी की जय, बोलो बम देवी की जय। काट दो, फोन काट दो। पार्टी अपने युवा मोर्चा को झारखंड स्तर पर 3 से लेकर 6 तारीख तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक अभियान चलाने का आदेश दिया है। इनको मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने मंडल क्षेत्र में कोशिश करना है, हर बूथ क्षेत्र में एक वृक्ष जरूर लगे। उससे अधिक लग गया तो अति उत्तम है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कदमा मंडल के पूरे टीम के द्वारा जो पूरा ऊर्जावान टीम है, ये सारे लोग मिलकर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज एसीसी दुर्गा पूजा मैदान से प्रारंभ किए हैं। ये लोग अगले 1 महीना तक कदमा मंडल के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्वालिटी का पेड़, कुछ
छायादार पेड़ होंगे, कुछ फलदार पेड़ होंगे, सारे अपने दोस्तों के साथ मिलके एक लगाने का लक्ष्य किया है। अगले 6 तारीख के बाद भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे 1 महीना तक। वहीं कपाली के शमीम अहमद हत्याकांड मामले में मंगलवार को एसपी आनंद प्रकाश ने सरायकेला खरसवा एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि जमीन मामले में साजिश कर हत्या की गई थी। हत्या में शामिल 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने खुलासा किया कि 26 जून को कपाली ओपी के अंतर्गत हासा डुंगरी में समय लगभग 9 बजे रात्रि को चांद होटल के मालिक शमीम अहमद को एटीपी स्कूल के बगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं मृतक के पुत्र सैफी शमीम के बयान पर 3 व्यक्ति तारिक कुरैशी, छोटे लाल एवं मार्शद सुधांशु के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। एसपी ने मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि घटना के मास्टरमाइंड मोहम्मद अफाक को गिरफ्तार किया, जिसने शमीम अहमद के हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार करते हुए अन्य 4 अभियुक्तों मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अजरुद्दीन, मोहम्मद सौफुल्ला उर्फ कल्लू एवं अन्य एक के सहयोग से ही शमीम अहमद की गोली मारकर हत्या की थी। तीनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को छोड़कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का मुख्य कारण आपसी जमीन रंजिश है। हासा डुगरी में इसके पिताजी ने इसके नाम पर 4 कट्ठा जमीन लिया था, जिसमें से 2 कट्ठा जमीन को इसने सबीर के पास 4 लाख में बेच दिया। बाकी 2 कट्ठा जमीन का बाउंड्री करना चाह रहा था, जिसको मृतक शमीम अहमद अपना जमीन बताकर बाउंड्री करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर अफाक ने अपने दोस्तों के साथ षड्यंत्र के तहत शमीम अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके लिए अफाक ने अपने दोस्तों को घटना को अंजाम देने के लिए 16,000 रुपए दिए थे। साथ ही घटना के बाद और अधिक मोटी रकम देने की बात कही थी। ये जिले के चांडिल थाना के कपाली ओपी में एक हत्या हुई थी दिनांक 27 जून 2021 को। उसमें मृतक का नाम शमीम अहमद उर्फ चांद था। ये इसका जनरल स्टोर का दुकान था। इसके अलावा जमीन का भी ये कारोबार करता था और इसी आपसी रंजिश में इस पूरे कांड का जो साजिश करता था अफाक, उसने सारी साजिश रची थी इसकी हत्या की। और इस पूरे हत्याकांड में अभी तक 5 में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें एक है अफाक, जो कि मुख्य साजिश करता था, वो गिरफ्तार हो चुका है। मोहम्मद अख्तर, अजहर और कल्लू उर्फ सैफुल्ला, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक हत्यारा जो है बरकत मियाँ जो है वो फरार चल रहा है और हमारी टीम लगातार उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वो भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये घटना स्थल है हिसा डुंगरी गांव की, जो कपाली ओपी से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और 27 जून को रात्रि 9 बजे के आसपास उसकी हत्या गोली मारकर की गई थी। क्यों किया गया था हत्या? और जो अफाक था, दोनों जमीन का अवैध कारोबार करते थे। इसी आपसी रंजिश में उसने एक षड्यंत्र रच करके शायद सुपारी लेकर किसी प्रोफेशनल किलर से इसकी हत्या करवाई है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान,
विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। गोविंदपुर में इन दिनों सड़कें काफी जर्जर है, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं। बताया जा रहा है कि सड़क जर्जर होने से लोग आए दिन सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। सड़क पर गंदे पानी के बहाव भी हमेशा होती रहती है, लेकिन किसी पदाधिकारी या फिर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। आम जनता को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर अमित दोसांझ को यूथ इंटक का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर किया गया स्वागत। अमित दोसांझ को झारखंड यूथ इंटक का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर मंगलवार को मानगो में सम्मानित किया गया। अमित दोसांझ ने कहा कि उन पर भरोसा करके उन्हें जो भी जिम्मेवारी दी गई है वो बखूबी निभाएंगे। पार्टी के सदस्यों का कहना था कि अमित दोसांझ एक मेहनती और जुझारू नेता है। वो सारे कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है। आज मुझे NS 33 गैरेज लाइन में गैरेज के मजदूरों के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि मुझे झारखंड प्रदेश यूथ इंटक का सचिव बनाया गया है। इसीलिए मेरे मजदूर भाइयों ने मुझको छोटी सी भेंट के रूप में मेरा स्वागत किया। मजदूरों के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे आप? मजदूरों के लिए जहाँ तक हो सकेगा, गैरेज लाइन हो, चाहे ठेकेदारी मजदूर हो, चाहे कोई भी यूनियन हो, जो भी इन लोगों को मेडिकल सहित कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी ठेकेदारी मजदूर को पेमेंट सही से नहीं मिलेगा, सरकार के हिसाब से जितनी तनख्वाह तय की गई है अगर उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम तमाम मजदूरों के हित में लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपका नाम? अमित कुमार दोसांझ, झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव। और जमशेदपुर प्रखंड के खाकड़ी पाड़ा पंचायत के ग्राम विकास केंद्र में 45+ लोगों को कोरोना का दूसरा डोज दिया गया। वहीं काफी संख्या में लोग टीका लेने पहुंचे हुए थे। यह जानकारी देते हुए पंचायत के मुखिया घासीराम बरदा ने कहा कि मंगलवार को 45+ लोगों को कोरोना का दूसरा डोज का टीका दिया गया। वहीं लोगों से उन्होंने अपील किया है कि यदि कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगाएं और सुरक्षित रहें। जो लाइन में जो लगा 10 का है। आज हम लोग का वैक्सीन का सेकेंड डोज है। पहला डोज 10 अप्रैल को हुआ था, सेकेंड डोज है। इसके बाद सभी ग्रामवासी और सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग भी वैक्सीन ले और हमारे देश को सुरक्षित रख के, बच्चों को सुरक्षित रखे, अपने आप को सुरक्षित रखिए और पूरे कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ देना है इस देश से। आज 45+ वाला का आज सेकेंड डोज हो रहा है। कितना लोगों को दिया जा रहा है? आज 150 लोग। इधर जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पार्टी के प्रेरणापुंज
प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 120वीं जयंती को भाजपा जमशेदपुर महानगर द्वारा साक्षी स्थित जिला कार्यालय में मनाई गई। उपरोक्त कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य रूप में से शामिल होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके देश के प्रति समर्पण को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। जयंती समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, देवेंद्र सिंह, जमशेदपुर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, जिला उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, राम बाबू तिवारी, मीडिया प्रभारी प्रेम झा समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित हुए। 23 जून डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की पुण्यतिथि और 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी की जन्मतिथि। वो सारे देश में राष्ट्रवाद और सामाजिक काम के लिए आप सबने देखा होगा 23 जून से वृक्षारोपण, प्लास्टिक गांव में चुनना, शहरों में चुनना, इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम हुए। और उसी क्रम में आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जयंती अवसर पर हम सब के साथ हमारे सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जो आज भारतीय जनता पार्टी का विराट रूप देख रहे हैं, उसका शंखनाद 1951 में उस समय के तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार आज़ादी के बाद जिस तरह हिंदुओं के साथ पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार हुआ, उससे क्षुब्ध होकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर उन्होंने महसूस किया कि देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसकी राजनीति देश के लिए। साथ ही आपको बता दें, झारखंड के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक जुबली पार्क को जिला प्रशासन द्वारा खोलने का निर्देश नहीं दिया गया है। इसको लेकर शहरवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे लहर से धीरे धीरे अब जनजीवन सामान्य हो रहा है। इधर झारखंड सरकार द्वारा कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन में भी धीरे धीरे अब ढील दी जा रही है। इसी ढील के तहत राज्य सरकार द्वारा पार्क और मल्टीपर्पज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस भी जिला प्रशासन के इस रवैया को लेकर आक्रोशित है। शहरवासियों ने जिले के उपायुक्त से जुबली पार्क को पुनः खोले जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने इसे साजिश करार देते हुए जिले के उपायुक्त से मांग की है कि आखिर किन परिस्थितियों में जुबली पार्क को खोलने का आदेश जारी नहीं किया गया है। सभी यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि जुबली पार्क को भी जो है गाइडलाइन के तहत इसको भी खोला जाए। जब अनलॉक के तहत सारे पार्क खुल रहे हैं तो जुबली पार्क क्यों नहीं खुलेगा? आप लोग पूर्व में भी देखे होंगे कि सारे पार्क खोले गए थे लेकिन जुबली पार्क बंद था। तो आखिर ऐसा क्यों, मतलब टाटा स्टील का दोहरा नीति है कि जुबली पार्क को ऐसा बंद रखा जाता है। हम लोग सारे लोग जो है वॉकर्स यहाँ पे मांग करते हैं कि अविलंब यहाँ पर गाइडलाइन के तहत जुबली पार्क को भी खोला जाए। क्या दिक्कतें आ रही है जुबली पार्क में? दिक्कत ये आ रहा है कि बहुत लोग डायबिटीज के जैसे बीमारी से जो आपका जो पीड़ित है, बहुत लोग जो बचपन से यहाँ पर जो है टहल रहे हैं, तो वैसे लोग का आदत छूट जाने से जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जो लोग और कहीं नहीं जाते हैं, जो लोग अदर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, वहाँ ये वॉकिंग बहुत अच्छा वर्कआउट है। और जिन लोगों को यहाँ पे आदत है, जैसे हम लोगों के जैसे लोगों को आदत है, हम लोग पिछले 10 साल से जब हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, आज 1.5 साल से हम लोग यहाँ पे टहलने से वंचित हैं। और कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल ने 5 सूत्री मांग पत्र मानगोर नगर निगम के ईओ को सौंपा। 5 सूत्री मांग पत्र में अन्य मांगों के अलावा बिजली, सड़क और नाली निर्माण की मांगे शामिल हैं। जी ने पास करवाया और वो बनना शुरू हो गया। उसी के सिलसिले में जवाहर नगर के लोग उनको गुलदस्ता भी देंगे और कुछ हमारा डिमांड है जो 5 सूत्री घाटों में लोगों की नाली भारी नुकसान, जो विगत दिनों पानी आया था, भारी नुकसान हुआ था, जाने में घर तक बनेगा। और साथ ही साथ पाइप बिछाने के नाम पर
जवाहर नगर, आजाद नगर, जाकिर नगर, मानगो का रोड को तोड़ा जो गया था, पत्र लेकर के मानगो नगर निगम ऑफिस गांधी मैदान में दीपक साय जी के पास आए हैं और साथ ही साथ कुछ रोड और नाली का। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, जगह जगह लगाए गए पौधे। सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाकर बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साक्षी मार्केट में सामानों की हो रही खरीदारी। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावक हो रहे गोलबंद, मनमाने ढंग से फीस में किया जा रहा है इजाफा। और कपाली ओपी क्षेत्र शमीम अहमद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 हत्यारोपी किए गए गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।